वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। इधर कानों कान किसी को भनक नहीं पड़ी। ऐसा ही नहीं, अदल बदल कर दिया मामला। इधर सुबह हल्ला हो गया, देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। कंस के लगा अपने आप मर गया, अपने आप बच्चा लुप्त हो गया मेरे भय से। पहरेदारों, अब आखिरी बालक है, 8वां बच्चा है, हो सकता यही मेरा काल हो। माता बहनों, भाई बंधुओं, जब देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया, उसी समय कंस ने हथकड़ियां बेड़ियां लगा करके देवकी वसुदेव को पत्थर की शिला से बांध दिया। आदेश दे दिया है रसोईया भंडारियों से, रसोइये ऐसे सब्जी मत देना, हष्टपुष्ट भोजन मत देना, फल मत देना, सड़ी गली रोटियां देना। और सुनो, हष्टपुष्ट अगर इसे भोजन मिलेगा तो इसके गर्भ से बच्चा बलवान होगा। हो सकता बलवान बच्चा पैदा हो, मेरी मृत्यु का कारण हो सकता, यही बन सकता है। इसीलिए इन्हें कमजोर रखो, एनर्जी, इनके शरीर में ऊर्जा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए जिससे बालक बलवान पैदा हो। कमजोर हो जाएंगे अपने आप, बच्चा भी कमजोर पैदा होगा, पटक के मार डालूंगा। अब तो माता बहनों, भाई बंधुओं, कंस ने आदेश कर दिया है कि दिन रात पहरा चौकन्ना रखना है, सोना नहीं है। अब तो ऐसी ड्यूटी खतरनाक कर दी है, दिन वाले दिन में, रात वाले रात में पहरेदार रहते हैं। बोले अगर 1 भी मिनट के लिए कोई भी पहरेदार अगर सोता नजर आया, उसको सजा दी जाएगी मौत। कट्टर कुत्ते ढलवा दिए और एक एक पहरेदार की जगह 10-10 पहरेदार लगवा दिए। इतना जटिल पहरा, मजबूत पहरा कि 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरेदारी पर, राजा था पहरेदारी पर, जेल में मेरी जारी थी, 8वें गर्भ की बारी थी। अर्घिन साधन घोर घटा, भागों की कनक झिमी थी। भादों का महीना है, तिथ अष्टमी है, दिन बुधवार है। थी अर्घिन साधन घोर घटा,
माता बहनों भाई बंधुओं, बुद्ध प्रकाश नंगला खुशहाली के निवासी हैं। हार डाल के सम्मानित कर रहे भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, माता लक्ष्मी की भंडार भरती रहे, सदा समाज का सम्मान मिलता रहे। माता बहनों भाई बंधुओं, कंस ने एक एक पहरेदार की जगह 10-10 पहरेदार लगा दिए। इधर देवकी के उधर में पीड़ाएं आ रही हैं। भादों का महीना तक अष्टमी दिन बुधवार रात्रि है, पीड़ाएं पर पीड़ाएं आ रही हैं। देवकी जेल खाने में लोटी लोटी डोल रही है। कंस जेल खाने में प्रवेश हो गया, कहने लगा क्यों री देवकी, मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तू मेरी बहन में तेरा भाई, तू एक जन्म और दे दे बच्चे को, एक बच्चे को जन्म और दे दे, हम तुझे कारागृह से मुक्त कर देंगे, निकाल देंगे। बहन में मरना नहीं चाहता हूँ, वो अगर तू बच्चे को जन्म नहीं देगी तो मैं कटारी से तेरे पेट को चाक करके, पेट को फाड़ करके बच्चे को बाहर निकाल लूंगा। और माता उस हत्यारे ने जरा सी दया नहीं की, देवकी के कटारी रख दी पेट पर। देवकी घबराने लगी, बोली अभी ये मार डालेगा, पापी है। देवकी तो वैसे भी परेशान थी, पीड़ाएं पर पीड़ाएं आ रही थी, भूख प्यास से परेशान है, प्रसव का समय है, रो रही हैं, एक घूंट पानी देने वाला कोई नहीं है। और कंस देव के ऊपर अत्याचार करने लगा, कटारी रख दी, तलवार रख दी, पेट फाड़ने के लिए तैयार हो गया। देवकी बोली भैया भैया इतना पाप मत कर भैया। जमीन पर गिर गई बहनाओ। इधर तो पीड़ाएं हो रही थी, पीड़ाएं पर पीड़ाएं आ रही थी, देवकी को कोई एक घूंट पानी देने वाला नहीं है। कंस ने धक्का मार दिया, चला गया। देवकी बोली भैया जब बच्चा पैदा होगा मैं बता दूंगी, चले आना, तो बच्चे को मार देना, लेकिन मुझे इतना मत सताओ, इतना मत तड़पाओ, इतना मत रुलाओ। कंस पैर पटकता हुआ चला गया, जल्लादों से, पहरेदारों से बोल करके सावधान रहना, बच्चा पैदा हो मुझे बता देना, सोना नहीं जागते रहना है। देवकी कहने लगी पिया प्यास लगी है, मुझे एक घूंट पानी दे दो। वसुदेव जी से देवकी ने अपने मन की व्यथा वेदना प्रकट की, कब पिया, केवल एक घूंट पानी दे दो, प्यास लगी, जबान सूख रही।
को तेरा भैया कस के चला गया, तिल भर शरीर नहीं हिल रहा, मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूं प्रिय, मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूं देवी, मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करो, दुख दूर होता केवल भगवान की भक्ति से, भजन से। देव की बोली प्रिया मेरी जान जा रही है। माताओं बहनों, देव की वसुदेव जी रो रहे थे। रात्रि का समय था, भादों का महीना है, तिथि है, दिन बुधवार है, रात्रि के 12 बजने वाले हैं। तब तक उसी जेल खाने में एक प्रतिबिंब हुआ गोल आकार का। उसके बाद भगवान चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे माता बहन भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज के रूप में, देव की वसुदेव कहने लगे प्रभु कौन है आप? भगवान कहने लगे अहम ब्रह्मस्मि, मैं संसार की पीड़ा दूर करने के लिए आ रहा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। देव की वसुदेव बोले प्रभु क्या कर सकता हूँ, हम तो परकटे पक्षी की तरह तड़फ रहे हैं, बिलख रहे हैं, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? भगवान बोले तुम यहाँ से हमें निकाल करके वसुदेव जी, हे पिताजी, बाबा नंद के यहाँ गोकुल में मुझे पहुंचा देना, अगर मेरी जिंदगी चाहते हो, भलाई चाहते हो। इतने शब्द कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए और तब तक सारे संसार के ऊपर निद्रा का प्रकोप कर दिया। योग माया के द्वारा सारा संसार सो गया। रिमझिम फुहार पड़ रही है, भादों का महीना है, तिथि है, दिन बुधवार है और रात्रि के 12 बज रहे। पहरेदार भी सो गए, कट्टर कुत्ते भी सो गए और तब तक देवकी के गर्भ से माता बहनों इधर पीड़ाएं तो हो ही रही थी। एक बहुत सुंदर नन्हा सा रूप बना करके प्रभु प्रकट होते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जैसे भगवान प्रकट हुए, देवकी के नेत्र खोले, बोले प्रभु अपने पति से कहा स्वामी बच्चा पैदा हो गया। प्रभु बच्चा पैदा हो गया? बच्चा? हाँ। पहरेदार सो रहे, रात्रि का समय है, मेरे बच्चे को बचा लो, भैया को पता ना चल जाए, मेरे बच्चे को ले जाओ। माता बनो भगवान के चक्र स्पर्श करते ही करते, जैसे भगवान को स्पर्श किया, देव की वसुदेव की हथकड़ियां बेड़ियां टूट गईं और देव की रो करके बोली पिया ले जाओ, मेरे बच्चे को बचा लो, कैसे भी बचा लो। इतना मोह आया देव की को उस बच्चे पर, इतना मोह आया माताओं, देव की रो करके बोली पिया